आपको बताया था कि एनिलीन के बारे में हमें पढ़ना है आज प्राइमरी। तो एनिलीन एक बेस होता है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं एरोमेटिक बेस, ठीक है। तो एनिलीन के बारे में हमें पढ़ना है। तो एनिलीन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं एनिलीन क्या होता है, राइट। ठीक है, तो एनिलीन बेस क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है, राइट। अब सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का मतलब क्या है? एनिलीन के डेरिवेटिव्स, राइट। मान लो कि एनिलीन के आसपास कोई ग्रुप जुड़े रहे तो वो ऑर्थो पे जुड़ सकता है, राइट। मतलब सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन का मतलब क्या है? कि कोई ग्रुप, सही है, ऑर्थो पे जुड़े या तीन ही पोजीशन है ना हमारे पास, या तो मेटा पे जुड़े या तो किस पे जुड़े बेटा? पैरा। हमें देखना है कि इस ग्रुप के लगने से, जो ग्रुप लगा है, इस ग्रुप के लगने से हमारी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये ग्रुप किस तरीके का लगेगा। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, मतलब कौन कौन से ग्रुप होंगे बताओ। के लिए क्या फिगर बना रहे हो आप? जी लिख रहा था यार, फिगर तो नहीं बनाया। अच्छा ठीक है, जी लिख रहा हूं बस। तो देखो कैसा होना चाहिए ग्रुप, या तो प्लस एम हो या तो प्लस आई हो। प्लस एम प्लस आई क्या करेंगे बोलो बेटा? इंक्रीज करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ। अरे बोलो, सही बात है। यस सर। और माइनस एम और माइनस आई क्या करेंगे? डिक्रीज। सही है, ये मैंने कल भी समझाया था आपको, याद हो तो सबसे पहले तो ये लिखो। फिर एक इफेक्ट पढ़ना है जिसको बोलते हैं SIR इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला, वो सिखाता हूं। लिख लिया सर इतना? डन सर। तो देखो अब एक इफेक्ट होता है, देखो यहाँ पे यही बात लिखी है जो ऊपर लिखी हुई है, इसको आप टेंशन मत लेना है, सेम ही बात है। अब यहाँ देखना है स्टेरिक इफेक्ट ऑफ ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन में दिक्कत क्या होती है बेटा? जो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, पहली बात तो हमेशा याद रखना वो वीकर बेस होता है एनिलीन से। कैसे, मैं बताता हूं आपको। देखो एक एनिलीन, ठीक है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन, इसको बोलता है आपको SIR इफेक्ट। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? SIR? SIR का फुल फॉर्म है स्टेरिक इनहिबिशन इनहिबिशन इफेक्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या अपने पास NH2 है बेटा, और यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो दिक्कत क्या है? ये ग्रुप ना इसको लोन पेयर देने में हिंड्रेंस देगा। लोन पेयर कोई X प्लस को लोन पेयर देना है, तो लोन पेयर देने ये आसानी से दे पाएगा, ये हमेशा ये ग्रुप ना इसको रिपेल करेगा, तो ये लोन पेयर देने में हमेशा क्या करेगा? स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा। तो ऑर्थो, हमेशा याद कर लो, ऑर्थो लाइन रट्टा मार लो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज वीकर बेस, याद रखेंगे हमेशा, वीकर बेस देन एनिलीन। ये बात याद कर लो आप, सर चाहे G+M इफेक्ट कुछ भी हो कुछ भी हो कुछ भी हो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज वीकर बेस देन एनिलीन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। सर एक बार ये दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। बेटा एक्सप्लेनेशन कुछ है ही नहीं इस बात का, सीधा है कि इसको लोन पेयर देना है, तो ये लोन पेयर आसानी से नहीं दे पाएगा जब तक इसके ऑर्थो में कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। ऐसा है बेटा, देख इसको लोन पेयर देना है, यहाँ पे ग्रुप लगा रहेगा कोई, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा रहेगा, तो ये देने नहीं देगा, क्योंकि जो इनकमिंग ग्रुप रहेगा ना उसको ये रिपेल करेगा, उसके पास नहीं आने देगा, तो उतने अच्छे से लोन पेयर डोनेट नहीं कर पाएगा। इसलिए ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज ऑलवेज वीकर बेस देन एनिलीन, ये आपको याद करना है, रट्टा मार लो, ठीक है।
ये लिखो एक बारी, एक लाइन और लिखवानी इसमें मुझे। भी क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं कई तरह के। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, सर ये SIR की फुल फॉर्म क्या है? स्टेरिक इनहिबिशन, NIHIBATION, रुकावट। ओके सर। Done, sir. सर एक बार इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दो। सर इससे पहले। डन सर। Done, sir. Sir, done. हेलो, हाँ Yes, जी बेटा, sir. सॉरी यार मेरे को कॉल आ गया था। हाँ, ये डन हो गया, सबको समझ में आ गया। Yes. चलो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऐसे मान लो, मैं आपको बताता हूँ, एक सवाल कर रहे हैं अपन, सब लोग ध्यान से देखेंगे। तो मान लो अपने पास, सॉरी येलो कलर, तो अपन एक सवाल ले रहे हैं बेटा, सब लोग ध्यान से सुनो। एक बात याद रखेंगे, जब भी एनिलीन का सवाल आएगा तो ऑर्थो वाला एनिलीन से वीक होना चाहिए, बस ये बात हमेशा चेक करनी जब आप फाइनल आंसर किसी को भी दे रहे हो, ठीक है। मैं करके दिखा रहा हूं आपको सवाल, सब लोग ध्यान से मुझे देखेंगे बस। तो देखो, आपके पास मान लो IIT या नीट में सवाल है, आप क्या करोगे? आपने देखा कि यार NO2 लगा हुआ है, तो इफेक्ट्स लगाओगे आप। ऐसे NO2 का यहाँ पे कौन कौन सा इफेक्ट लगेगा बोलो? -M लगेगा, ऑर्थो -M पे -I। और -I। हाँ सर। मेटा पे खाली क्या लगेगा? -I। SI. और यहाँ पे क्या लगेगा? -M -I। तो देखो, अब ये दोनों, ये इसका नाम, ये ऑर्थो और पैरा वाला तो महाघटिया हो गया। हाँ सर, सबसे गंदा। तो पहले इसको मैं नाम दे रहा हूँ 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। तो सबसे गंदा, अभी सबसे अच्छा चल रहा है 1, सही है, यस सर। क्योंकि उसमें तो -M -I ग्रुप ही नहीं है। फिर आएगा 3, क्योंकि 3 में खाली क्या है? -I है। Inductive. Yes, sir. अब बचा सेकंड और फोर्थ। तो देखो, सेकंड और फोर्थ, सेकंड में भी और फोर्थ में भी, दोनों में -M लग रहा है। Yes, sir. वहां पर I ज्यादा हो आई जाएगा। किस में ज्यादा -M लग रहा है? दूसरे में। दूसरे में। तो जितना -I लगेगा घटिया होएगा ना, तो थर्ड Yes, के बाद sir. कौन आएगा Four बोलो? आएगा। फोर्थ। और Fourth, फोर्थ के बाद fifth, कौन second. आएगा? अब यहाँ पे एक लाइन चेक भी करनी है, क्या ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन वीकर बेस देन एनिलीन आ रहा है? हाँ, वो भी आ रहा है। आ रहा है। तो आ मतलब रहा है। सब कुछ ठीक है। आया समझ में? नहीं आया? आ गया। सब लोग हाँ। करके देखो, सब लोग ध्यान से करके देखो फटाफट। इसको अब फिर करके देखो आप, क्योंकि अब यहाँ पे आप है ना, कोई भी -M ग्रुप लगा लो, आंसर सेम ही रहेगा। मेरी बात समझ रहे हो? एक सवाल ही 100 सवाल के बराबर है ये। अरे नहीं समझे? समझ गए सर। अब यहाँ कोई भी -M ग्रुप लगा लो यार, क्या ही जा रहा है जिंदगी में, इफेक्ट तो सेम ही रहने वाला है।
सर अब जैसे कि 4 to 2 सेम है, क्या 4 to 2 सेम है। 4 और 2 सेम नहीं बेटा, माइनस एम में दोनों सेम है, लेकिन माइनस आई में तो सेम नहीं है ना दोनों। माइनस आई तो सेकंड में ज्यादा लग रहा है ना, सर डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है ना आई, यस सर। तो किसमें माइनस आई ज्यादा लग रहा है, सोच। सेकंड। हाँ सही है, डन सर। डन। अब यहां मैं कुछ भी लगा दूं, देखो ये सवाल भी सेम ही रहेगा। अब मैं एक ही सवाल करा रहा हूं, मतलब खत्म हो गया टॉपिक। ऐसे यहाँ पे लिख दूं CHO, CHO भी कैसा ग्रुप होता है, माइनस आई रहता है ना, माइनस एम, यस हाँ सर। सर माइनस एच तो सेम क्वेश्चन बन जाएगा, आंसर भी सेम यस सर। आया ना। हाँ सेम ही हो जाएगा। हाँ सर। चलो, तो एक टाइप का क्वेश्चन है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जो मैं भी दे रहा हूं, इसको आप करोगे, अब मैं नहीं करूंगा, ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग होता है। तो यहाँ पे OCH3 लगा दिया, कैसा ग्रुप है OCH3 पता है सबको? क्या प्लस एम प्लस आई होता है सर। प्लस आई तो नहीं होता बेटा, OCH3 तो प्लस आई नहीं माइनस होता। आई। माइनस आई होता है। हाँ माइनस आई। मैंने मुझे लगा प्लस आई साथ ग्रुप साथ याद होता है। कराए थे, याद हो तो, O माइनस, CO माइनस, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, D और H, याद है? याद कराए तो थे। अरे झूठी आई भर दिया करो कम से कम। अरे सर आपने कराए प्लस वाले थे। करवाए थे। हाँ तो प्लस आई तो बोल रहा हूँ, उसके हाँ अलावा सर सारे। करवाए। चलो इसको सोचो आराम से, ध्यान से करना है ना, बहुत जनता गलत करके आती है ये। सर सेकंड और फर्स्ट तो बिल्कुल सेम है। क्या सेकंड और फर्स्ट तो बिल्कुल सेम है। सेकंड और फोर्थ बिल्कुल सेम है, पागल है? फर्स्ट अच्छा तो वो गलत कर दिया मैंने, मेटा पे लगाना था ना मुझे ये, वो तो तू लगा ले मेटा मैं पे। एक नीचे कर दो। हो गया सर। डन सर। बताओ आंसर। 4 1 3 2। 4 1, क्या पागल हो रहा है? प्लस एम में भाई, प्लस एम, 4 प्लस तो अच्छा हो ही नहीं सकता। सर क्यों? सोचो और सोचो अभी। 3142। क्या 3142। नहीं, गलत है। 1 3 4 2 4 3 2। 1। क्या 4 2 3 1। गलत है, 1 3 4 2। गलत है, हैं? 214। गलत है, सोचो। सोचो सर पहला तो फोर्थ ही आएगा सर ना। 2314। क्या 214। 3412। 3 4 3412। गलत, थोड़ा सा गलत बस। सर 3214। 3 गलत, 3 4 2 1 हो गया होगा। 3 वंश का है, 3 4 3 4 2 1 सही है वंश, वंश का सही है। 3 4 2 1 सही है क्या? नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है। तेरा सही था यार, इसका तुषार का 1 2 बोला था ना तूने। 3412। 1 2 हाँ सही है। देखो कैसे, यहाँ पे क्या क्या इफेक्ट है इसका, प्लस एम माइनस आई। यहाँ पे इसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम माइनस आई। यहाँ पे कुछ नहीं। तो देखो सेकंड, फर्स्ट और थर्ड दोनों अच्छे हैं सब लोगों से, सही बात है, ये तो क्लियर है। सर फोर्थ पहले नहीं आएगा, अभी तो आपने कैसे बोला बेटा? प्लस बेटा simple प्लस एम analysis। तो इंक्रीज करेगा ना, आई तो बाद में देखेंगे, पहले तो प्लस एम देखेंगे ना। और सर अभी आपने पहले बोला था जब वो सब्स्टिट्यूटेड एनालीन आएगा, कहीं भी कोई भी ग्रुप लग जाए पहले एनालीन लिखेंगे। नहीं बेटा, मैंने कहा था ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज वीकर बेस्ड एनिलीन, वो करूंगा मैं, लेकिन 3 तो नहीं है ना ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। सबसे अच्छा तो 3 आएगा, प्लस एम लग रहा है।
अच्छा 3 के बाद मैं 1 नहीं लिख सकता, 3 के बाद मुझे 4 ही लिखना पड़ेगा, फिर 1 लिखना पड़ेगा, फिर 2 लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं 4 को 1 को 4 से अच्छा नहीं बता सकता। मैंने 4 को 1 को 4 से घटिया बताया है, और एंड में 2 है, सबसे घटिया तो माइनस आई लग रहा है इसमें। भाई इन दोनों में यदि मैं देखूं तो सबसे अच्छा तो 3 हो गया, लेकिन मैं 3 के बाद 1 को नहीं लिख सकता, क्योंकि मुझे पता है ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज वीकर बेस। तो फर्स्ट वाला फोर्थ से तो वीक रहेगा, और सेकंड वाला तो घटिया दिख ही रहा है। सोच के देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है आंसर। सोचो भाई, सोचो सब लोग। मैंने कोई भी रूल ब्रेक नहीं किया। सर प्लस एम ग्रुप क्यों आया? बे प्लस एम OCH3 प्लस एम ही तो होता है लड़की। प्लस एम ग्रुप क्यों आएगा, क्या मतलब है बता? कनेक्टिंग एटम पर लोन पेयर होता है तो प्लस एम होता है ना बेटा, यस सर। तो वो तो प्लस एम ही आएगा। तो फर्स्ट और थर्ड दोनों अच्छे हैं, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में से थर्ड को अच्छा माना जाएगा। सर आपने साइल उल्टे लगा दिए। हाँ जी बिल्कुल, ओ सॉरी सॉरी, 3 बेस्ट, सही बात है। 3 के बाद आएगा मेरा फोर्थ, फोर्थ के बाद आएगा मेरा फर्स्ट, फर्स्ट के बाद आएगा सेकंड। सेकंड। अरे बोलो यार कुछ तो, यार बोलो यार जिंदगी में, अरे कुछ तो बोलो। सर आ गया समझ में। क्या सर आ गया क्या? कैसे लोग हो यार, नहीं। मतलब कोई इज्जत ही नहीं है। चलो अच्छा, तो ये समझ में आ गया सबको? अच्छा, अब एक बात याद रखना, मैंने एक चीज शायद बताई नहीं है। हेलोजेंस जो होते हैं ना, हेलोजेंस का इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होता है, ये बात मैं बताना भूल गया, अभी याद आई। देन मीजोमेरिक, सिर्फ एक ही एक्सेप्शन है। मतलब हेलोजन का आप कौन सा इफेक्ट प्रायोरिटी पर लोगे? बताया था सर ये तो आपने। बताया है। तो हेलोजेंस का ना इंडक्टिव इफेक्ट प्रायोरिटी पर लेंगे, याद रखना, मीजोमेरिक से। उसी बेसिस पे एक सवाल दे रहा हूं, मतलब हेलोजेंस का इंडक्टिव इफेक्ट प्रायोरिटी पर है, मीजोमेरिक नहीं लेंगे। तो फिर से एक सवाल है, तो क्लोरीन जोड़ दो, समझ रहे हो? ये है, फिर ये है, मतलब ऑर्थो पे क्लोरीन, फिर भाई मेटा पे क्लोरीन, और फिर पैरा पे क्लोरीन। बताइए क्या आंसर करेंगे? ये तीसरे टाइप का सवाल है। क्लोरीन का -I प्रायोरिटी पर लेना, याद रखना, तो M लेने की जरूरत नहीं है। सर सेकंड थर्ड 4 1 1 बेटा 4 3 2। जितना आसानी दिख रहा है, समझ रहे हो, उतना ही भयानक है ये, मेरी तरह। आंसर क्या है इसका? 1 4 तू 3 बता ना 2। तुम, हाँ बता मुझे आंसर। एक 1 सेकंड। 4 3 2। रुक जाओ, 1 2 3 4, अब बता, अब मैं चेक कर पाऊंगा। 1 4 3 2। 1 4 3 2, 3 2। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। यो, चलो एक तो सही हुआ। इस बार तो मचा दी। एक नहीं, एक सवाल नहीं है ये, पूरी जिंदगी है इसमें, समझ रहा है? फ्लोरीन लगा दे, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी लगा दे, समझ रहा है? मतलब ये 3 टाइप, आपको जिंदगी भर ये 3 ही टाइप के सवाल आएंगे, एक प्लस एम वाला, एक -M वाला, और एक ये इंडक्टिव वाला। सही क्या है इस लड़के ने? वैसे देखो यहाँ पे क्लोरीन का सब जगह -I कंसीडर करोगे आप, यस तो सर। सबसे कम -I कहाँ लग रहा है? तो सबसे अच्छा तो फर्स्ट हो गया, फिर सबसे कम -I कहाँ लग रहा है? फोर्थ में। उससे कम कहाँ लग रहा है? 3 में। उससे कम कहाँ लग रहा है? 2 में। और देखो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड इज वीकर बेस देन एलिनिन, वो भी हमारी बात ट्रू हो रही है, मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट। बताओ भाई लोग, समझ में आया या नहीं आया? सर आ गया। अब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको एसिड बेस, खत्म हो गया। वो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाला रूल हमेशा ट्रू आना चाहिए, हमेशा ट्रू आना चाहिए, कोई एक्सेप्शंस नहीं। कोई भी ग्रुप हो, हाँ कोई ठीक है। एक्सेप्शन नहीं है। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हमेशा वीकर बेस एनिलीन होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं तो है कि मतलब उसके जस्ट जो बाद दिखे आए। सबसे पहला वो ही लग दें, जैसे ऑर्थो पे अगर कोई दिख रहा है ग्रुप सीधा पहले वो ही डाल दें, अगर और कोई नहीं, नहीं पर ऑर्थो चेक पे। करना पड़ेगा ना प्लस एम की -M, दिक्कत हो जाएगी नहीं तो। अब वो चेक सर करेंगे, आपने ठीक है। हाँ पिछले वाले क्वेश्चन में तो वो रूल प्रूव नहीं किया था। कैसी बात कर रहा है लड़के, कैसी बात? देख ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन कौन सा है मेरा? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड 1, तो 1 मेरा फोर्थ से घटिया आना चाहिए। आ तो रहा है, देख यार 1 घटिया ही तो आ रहा है फोर्थ से, हाँ सर। तो हमेशा फॉलो कर रहा हूँ भाई। ठीक है। भरोसा करो, टीचर का भरोसा करो। सर एक बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दीजिए।
नीचे वाली स्लाइड दिखा मैं जी बस 1 मिनट। ना ना सर मैं कल आ जाऊँ क्या सर, मेरे को हाइपर कॉन्जुगेशन आजा, बिल्कुल आजा। 11:30 आ सकते हो आप में से कोई भी आ सकता है। मैं भी आ जाऊँ कल 11 साढ़े 11 बजे। बिल्कुल आजा, तेरी शक्ल देखने के लिए मैं पागल हो रहा हूँ। ठीक है। तो सर आपने कभी नहीं देखी क्या? क्या बोल रही लड़की? आपने कभी नहीं देखी क्या पहले? किसकी? कौस्तुभ की शक्ल? मेरी तो देखते रहते हैं सर। बहुत देखी है कौस्तुभ की, तो पिछले साल यही पढ़ा है ना 10वीं में ये। अच्छा बाकी लोगों की नहीं देखी मैंने देखो कौस्तुभ की शक्ल देखी है, आर्यन की शक्ल देखी है, वंश की शक्ल देखी है, वासुदेव की शक्ल देखी है, और किसकी शक्ल देखी है? क्या आपने? तेरी तुम कौन हो? निश्चल। निश्चल की शक्ल देखी है बिल्कुल। मेरी भी है। मेरी भी तुम्हारी कहाँ देखी है? गरिमा। हाँ गरिमा पीटीएम में आई थी अपनी मम्मी के साथ। सर उसकी मेरी शक्ल भी देखी। सर। तुषार तुम्हारी शक्ल, हाँ तुम्हारी वीडियो पे शक्ल देखी है। तो कैमरा खुलवाया था सर आपने। हाँ तुम बहुत बच्चे से दिखते हो, तुम्हारी आवाज बड़ो जैसी पर बच्चे से दिखते हो, है ना? ऐसे ही बोला था क्या मैंने? पता नहीं सर। सर आपने कहा तो नहीं था ऐसे? नहीं वो पहले कहा था इससे, बाकी तो मैंने किसी को नहीं देखा और आई थिंक। यस तो बाकी आप अपनी शक्ल दिखाने आ सकते हैं कल। तो नहीं आ सकते? क्या? नहीं आ सकते? नहीं आ सकते क्यों? घर पे हूँ मैं राजस्थान में। अच्छा अच्छा, तुम अपने घर गई हो लड़की, अब आ जाओ Yes. तब आ जाना पड़ेगा। और जिसको डाउट है मतलब वो आ सकता है ऐसा। डाउट नहीं है मेरे को, ऐसे क्वेश्चन करने आ जाऊंगा। हाँ तो शीट कर लेना यहाँ बैठ के और मेरे से डाउट पूछ लेना। सर फिर सर टाइम क्लास भी बता दो। खोल देना कल, ऐसा करो। कल डाउट क्लास होगी ना हाँ हाँ सर, सर, उसमें वही बुला क्वेश्चन लेना करवा डाउट देना। क्लास के लिए। कौन से क्वेश्चन? हाँ सर। किसमें? ऑनलाइन डाउट क्लास में क्या? हाँ सर कल है आप- ना डाउट क्लास। मैंने शीट अपलोड करी है तो आज आप कर लो रात में, कल सुबह तक। सर किसकी शीट? ठीक है, GOC1 GOC2 दोनों की करी है, ये इसके भी क्वेश्चन कर दिए। दोनों के कर दिए। हाँ सर ठीक है, आयु पैक में तो नहीं है मेरे को कोई डाउट। तो GOC1 वाली कर लो आप पहले। नॉमेनक्लेचर में नहीं है मेरे को ज्यादा। हाँ तो GOC1 वाला कर लो ना पहले खत्म, आज जितना हाँ कर सर, पाओ। अगर उससे नहीं ठीक है। होगा ना तो कल आ जाऊंगा मैं भी। आ सकते हो आप, कल आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम अगर मिलेंगे। कल नहीं होता है तो, क्या नहीं होता है कल? अगर मॉड्यूल में दिक्कत आती है तो आ जाऊंगा सर। ठीक है। तो कल चलो। डाउट क्लास में क्या होगा? किसमें? क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें भी डाउट बताऊंगा। ठीक है, वो मॉड्यूल के भी डाउट ले लो। चलो अब पढ़ रहे हैं एसिड। तो देखो यार एसिड की डेफिनेशन तो वापस से क्या लिखा हूं, आर्गेनियस बेस क्या था जो OH नेगेटिव देता है, तो आर्गेनियस एसिड क्या था जो H+ देता है ना? तो वही, और ब्रोंस्टेड एसिड बेस में तो मैंने एसिड की भी डेफिनेशन बताई थी, बेस की बताई थी, है ना? उधर भी। अब देखो एसिड क्या है, एसिड हमें कैटेगराइज करके पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना हाइड्रोकार्बन, कि हाइड्रोकार्बन हमारा एसिड होता है या नहीं होता। तो देखो 3 तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं। एक तो ट्रिपल बॉन्ड वाले, क्या बोलते हैं इनको? अरे अब तो बोल दो यार, इतनी मेहनत से हाँ सर, nomenclature हाँ। पढ़ा है एकदम, इतनी मेहनत से प्यार से मैंने आपको नोमेनक्लेचर पढ़ाया है। एल्कीन, एल्केन, एल्केन। अच्छा एक बार बताओ मुझे, इन सबके कॉन्जुगेट बेस लिखना है। क्या लिखना है इन सबके? कॉन्जुगेट क्या लिखना है? बेस। लिखे भाई, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या बनेगा? सही है? H5। बे H+ छोड़ने वाला होता है ना एसिड तो, लड़के। ओ हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ सर। तुमने तो कार्बन की दिमाग खराब कर दिया। ठीक है, इन सब में से H+ निकाल दिया बेटा, तो H+ निकाल दिया तभी तो एसिड है, तो ये कॉन्जुगेट बेस है। अब देखते हैं कॉन्जुगेट बेस में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, कोई बता सकता है? देखो ये कार्बन है sp, ये कार्बन कैसा है? sp2। ये कार्बन कैसा है? sp3, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी है, तेज है, ज्यादा है? SP की। एसपी की। तो बताओ, इलेक्ट्रो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है ना? होता है। यस सर। तो कौन ज्यादा स्टेबल है? एसपी पहला पहला सबसे वाला। ज्यादा स्टेबल है। तो किसकी रिएक्शन आगे भागेगी तेजी से? पहले वाले की। हाँ, तो सबसे अच्छा एसिड कौन रहेगा बोलो? एल्काइन, फिर? एल्कीन, एल्केन। क्योंकि यार देखो जिसका, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस क्या है? स्टेबल है, तो ये रिएक्शन फटाफट फटाफट फॉरवर्ड भागेगी, क्योंकि जो चीज बन रही है वो क्या बन रही है?
स्टेबल बन रही है। क्या ये बात आपको समझ में आती है? हाइड्रोजन लूज करने पे जो ज्यादा स्टेबल होगा वो अच्छा एसिड होगा। सही बात है ना, हाइड्रोजन लूज करते स्टेबल हो रहा है तो अच्छा एसिड होगा। तभी वो मतलब टेंडेंसी होगी हाइड्रोजन जल्दी से लूज कर परफेक्ट, देने। यही बोलना चाहता हूँ। तो ये है रिलेटिव एसिडिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये सबको चमका? हाँ सर। एक तो सेकंड। हाइड्रोकार्बन एसिड होते हैं, हाँ लिख लो आराम से। हाइड्रोकार्बन एसिड होते हैं, दे कैन रिलीज H+। जनरली यार एल्केन तो एसिड होते भी नहीं है, एल्कीन भी नहीं होता, एल्काइन ही होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला ही छोड़ पाता है, बाकी तो ये होते ही नहीं है मतलब। और अब एसिड शुरू हो गया ना। हाँ एसिड शुरू। अब एसिड में पढ़ेंगे, जैसे फिनोल पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, बेंजोइक एसिड पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ते जाएंगे, जिंदगी का सफर चलता जाएगा ऐसे ही। सर हाँ सर हाँ हाँ बोलो लड़की। सर वो कल वाला क्वेश्चन बता देना आप लास्ट में। कल वाला क्वेश्चन कौन सा था? वही जो मैंने आपको ऑप्शन भेजे थे ना, मुझे उस वाले परसों जो आपको क्वेश्चन भेजा था उसके ऑप्शन। अच्छा एक बार मैं भूल गया हूँ यार, याद नहीं है। अच्छा आपको एक चीज दिखानी थी मुझे, अभी मेरे को ऐसे, मैं 12th वालों को पढ़ा रहा था, वो नहीं बताता आपको कनेक्टेड और वो साइक्लिक और असाइक्लिक अमाइंस वाला क्वेश्चन था। हाँ साइक्लिक अमाइंस बेटर होता है साइक्लिक से, है ना? हाँ सर हाँ। देखो ये असाइक्लिक है, ये इधर से निकला हुआ है, इधर से निकला हुआ है, दोनों को दिख रहा है आपको खुले खुले से। अब जब आप इसको साइकिल में कन्वर्ट कर दोगे ना तो देखो अच्छा बेस बन जाएगा ये। देखो कॉम्पैक्ट हो गया ना एकदम। वो स्टेरिक हिंड्रेंस हाँ। हाँ जब ये खुला हाँ। रहेगा, ऐसे खुला रहेगा, मान लो एक ग्रुप और यहाँ पे चिपका दो, मान लो यार ये लो, वो जब कल समझ नहीं आ रहा था ना किसी को, जैसे ये दो ग्रुप जुड़े हुए हैं ऐसे, और इसको अपना इलेक्ट्रॉन देना है तो दिक्कत आएगी ना, इसको देना है तो दो दो बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं। लेकिन जब ये साइक्लिक हो जाएगा ऐसे देखो तो कॉम्पैक्ट हो जाता है अपने आप, समझ रहे हो? यस सर। हाँ सर। ऐसा 3D में देख सकते हो आप। मैं आज 12th वालों को पढ़ा था ना स्टीरियो केमिस्ट्री, इसलिए यूज कर रहा था। चलो स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है? आइसोमेरिज्म, तो आपके मतलब 3D में मॉलिक्यूल को देख के उसके डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस मतलब हाँ सर, स्ट्रक्चर्स वो बनाते हैं। आईयूपैक नोमेनक्लेचर वाला मॉड्यूल था ना, उसमें मतलब काफी वो तो सारे वो स्ट्रक्चरल है, वो तो स्ट्रक्चरल है, वो तो मैं इसके बाद ही पढ़ा दूंगा अगले लेक्चर में। स्ट्रक्चरल आइसोमर आइसोमेरिज्म हाँ वो तो था ही स्ट्रक्चरल, लेकिन पेपर उसके में। बाद स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी होता है। अच्छा अच्छा। वो आपके एनसीईआरटी में से है 11th में, न्यूमैन प्रोजेक्शन, सो हो सकता है आपने देखा हो। तो देखते वो भी सोच रहे इस बार, इस साल आपको 11वीं में ही पढ़ा दे वो चीज। पढ़ा दो, टाइम ही टाइम है सर। सर हम्म। सर कोचिंग में तो विंटर वेकेशंस नहीं होते ना? कोचिंग में बेटा कोई वैकेशन नहीं होते मेरी एक दिन कोचिंग की में तो, छुट्टी देती है बस। मेरी कोचिंग में तो कोई वैकेशन नहीं है, दूर दूर तक वैकेशन का नाम ही भूल जाओ। ओके सर। क्या ही वैकेशन करे यार। नहीं सर वैसे ही पूछ रही थी। नहीं मैं कह रहा हूँ वैकेशन दिवाली की होती है बस। सर बोर हो IIT में जाते हैं सिलेक्शन हो जाए फिर वैकेशन ही वैकेशन है, आपके MBBS में सिलेक्शन हो जाए फिर वैकेशन ही वैकेशन है बेटा यार। ए सर उसकी कर देना क्रिसमस की। क्रिसमस की तो कर देंगे। पिछले साल में क्रिसमस के बाद न्यू ईयर पे गोवा गया था 28 तारीख को। ये पिछले साल मैंने गोवा से स्टार्टिंग करी थी, लेकिन फिर ऐसा हालत खराब हुई है कि घर से बाहर नहीं निकले। अच्छा तो स्टार्ट अच्छी होनी चाहिए। सर थोड़े दिन मेरा और मैं मार्च में भी गोवा गया था होली पे, जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, उसका बाद लॉकडाउन हो गया था। मैं मार्च में गया हूँ, होली पे मैं गोवा ही था, होली वाले दिन भी। आप अटक गए क्या गोवा में? ना ना बिल्कुल नहीं अटका, हमारे टाइम पे तो स्टार्ट हुआ था। उस दिन क्लास भी गोवा से ले रहे थे आप? नहीं वो तो बीच में था, तो लॉकडाउन खुलने के बाद था। सही पार्टी कर रहे हो सर आप। गोवा में इस साल मैं गोवा गया हूँ 1 2 3 4 5 बार सर आपको ये बहुत पसंद है क्या गोवा? हाँ सही लगता है। अकेले जाते हो दोस्तों के साथ? एक बार ही अकेले, एक बार ही दोस्तों, एक बार अकेले, बाकी सब दोस्तों के साथ। सही है, मजा आता है। साथ में आता है। एक बार अकेले गया था तो बहुत लोगों से, रैंडम लोगों से, मेरे को ऐसे मजा आता है कि अकेले चले जाओ फिर रैंडम लोगों से मिलो, अनशन लोगों से। तो एक बार ही वैसे गया था, बाकी टाइम दोस्त। उसमें थोड़ा डर रहता है, कोई संभालने वाला भी चाहिए ना। हाँ अकेले में थोड़ा डर लगता है। डर मतलब वैसे तो जा ही सकते हैं, पर मैं बहुत अजीब अजीब से लोगों से मिला था उस टाइम पे। सर बता दो कैसे कैसे लोग थे। तो मैं बता नहीं सकता अभी, तुम थोड़े बड़े हो जाओ। सर अभी हुआ नहीं था लास्ट सर एक बार पीछे कर दो ना।
इंडिया के हिसाब से तो ऐसे बहुत अच्छी जगह है गोवा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब आपको लगेगा, आप बोलते हो ना इंडिया के बाहर 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 बाहर, तो आप जाके देखो लगेगा इंडिया में बहुत कुछ है भाई, मतलब ऐसी बात नहीं है। बहुत वरना तो कुछ नहीं है सर, बस ये एक दो चीजें ही है जहाँ मजा आता है। फिर भी यार बहुत सही जगह है वो, मतलब लगेगा नहीं तुझे, कई जगह पे इंडिया में भी है तो। केरला भी अच्छा है, मैं केरला नहीं गया आज तक, लेकिन वो लोग बोलते हैं। सर ईस्ट साइड पे भी अच्छा है, क्या? ईस्ट साइड पे आसाम ए, वगैरह में। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट। यस हाँ यार, वो सर। भी सुना है, कभी गए नहीं यार वहां पे। अरे मैं दिल्ली में कभी ही चले जाओ सर, साइबर सिटी, अपने वहां आता है गुड़गांव में ही है सबसे वो। मजा। तो साइबर हब नहीं सर, साइबर सिटी, ये कहाँ है? ये अलग है, दिल्ली में है। सर साइबर सिटी। खतरनाक। हाँ वो हाँ बहुत ही सर। खतरनाक है, अलग ही मजेदार जगह है। क्या है वो? क्लब्स वगैरह हैं बहुत सारे, मॉल क्लब्स। साइबर सिटी हाँ कहाँ तो पे है ये? वहाँ पे स्मैश है। दिल्ली में, अरे नहीं गुड़गांव में नहीं है। कहाँ है साइबर दिल्ली में? हब सर, दिल्ली में एयरपोर्ट के आगे या पीछे है। अच्छा अच्छा अच्छा, एरो सिटी बोलते हैं वैसे उसको तो। तू साइबर साइबर सिटी सिटी कर बोल। दिया अब। अच्छा। हाँ तो गया हुआ वहां तो, साइबर सिटी ना। अच्छा। ये तो सब वैसा है ना, बिल्डिंग्स बनी है, ये सब बना है, उसमें मजा नहीं आता यार, कम आता है, मतलब मेरे को तो वैसी जगह सर पसंद सर अच्छा। है। नहीं वो तो मैं देखा हुआ है, वो तो तुम साइबर हब भी अच्छा ही बना हुआ है। ये तो बिल्डिंग बिल्डिंग है ना, मैं तो अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग बिल्डिंग बोल रहा हूँ। सर ओपन प्लेस में वाटर अच्छा लगता है एक्टिविटीज भी सबको। करी थी। हाँ, जैसे समुद्र हो, झरने हो, बीच हो, वो मजा आता है मुझे, तो ऐसे और मजा नहीं अंडर आता। वाटर एक्टिविटीज भी करी होगी आपने। मैं जब अभी मैं पिछले से पिछले गया था कॉफीफी आइलैंड, सुना है क्या आपने? नो सर। कहाँ पे आई? ये थाईलैंड में है वैसे, है ना? थाईलैंड में। हाँ हाँ। तो एक आइलैंड है कॉफीफी आइलैंड, बहुत फेमस है, मतलब उसमें ना पानी का ही रास्ता है, उसका रास्ता नहीं है। मतलब डिस्कनेक्टेड है, समझ रहे हो आप? तो पानी क्रूज से ही से जा जाना सकते। पड़ता तुम है। मलेशिया हाँ गए हो? बोट। हाँ बोट से जाना होता है। ठीक है। मलेशिया गए हो? कहाँ पे? मलेशिया नहीं गया, सिंगापुर गया मैं। अच्छा। हाँ। तो उसमें क्या है, वो इतनी सुंदर जगह, सोचो आप, वो इतना छोटा सा आइलैंड है, ज्यादा लोग नहीं रहते हैं। आप वहां पे चप्पल भी मत पहनो, मतलब ऐसा है, इतना मतलब बहुत ही बढ़िया, एकदम नेचुरल, एकदम नेचुरल, और सर एकदम नाम। क्लियर, क्लियर वाटर है ना, तो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगता है वहां पे। और उसके आसपास वो टोटल 8 आइलैंड है ना? जैसे मियामी आइलैंड, मंकी आइलैंड, कुछ कुछ थे वहां पे। तो कुछ टोटल 8 है, तो एक पर ही लोग रहते हैं, बाकी 7 पर कोई रहता ही नहीं है। अनटच आइलैंड है वो 7 जो वहां पे है। तो वहां पे से जस्ट आप घूमने जाते हो, वापस आ जाते हो। वहां पे आज तक ह्यूमन रहते ही नहीं है 7 पे। इस 8वें पे रहते हैं, फीफी आइलैंड पे। सर बहुत ही, बाकियों में क्यों रहते? कभी जाओ जिंदगी में तो बहुत मजा आएगा, मतलब बहुत सुंदर जगह। सर रहते क्यों नहीं है वहां वैसे? बेटा मतलब आइलैंडों पे लोग कम ही रहते हैं ना, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है आइलैंड पे रहने में, सर बहुत मैं ज्यादा रहूंगा दिक्कत वहां पर जाकर सबसे पहले। ना, वहाँ सच में आइलैंड में रहने में दिक्कत होती है बहुत ज्यादा। कभी भी कुछ ज्यादा, आइलैंड मतलब पानी के बीच में जगह नहीं है बेटा, अर्थ से कनेक्टेड नहीं है, बीच में अलग से सर दिखेगा, अच्छा ऐसे अंडमान ट्रांसपोर्ट के लिए निकोबार हो गया अच्छा। अपना। यस जा सर। भी नहीं सकता होगा कोई, रह थोड़ी सकता है, गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड आइलैंड्स होते हैं ना वो तो। हाँ वहां पे रह भी नहीं सकते, सही बात है। सर लेकिन अंडमान में तो तो वहां पे ना कनेक्टेड है। आप जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है ना, एक प्लांट पढ़ेंगे जो फ्लोरोसेंस करते हैं पानी के अंदर। आपने पढ़ा है क्या अभी? आप पढ़ोगे। सर अभी नहीं पढ़ा। पानी मतलब कुछ प्लांट ऐसे जो पानी के अंदर उगते हैं और फ्लोरोसेंस करते हैं, एक कैटेगरी ऑफ प्लांट है। तो वहां पे क्या होता है, लगभग 7 बजे ना, 7 बजे तो ऐसा वो ऑक्सीजन वाला लगा के वो पानी के अंदर उतार देते हैं वो, बिल्कुल। मुझे तो तैरना नहीं आता था, मुझे तो वैसे उतारा था। डाइविंग। और आपके चारों तरफ ना, जैसे आप जुगनू देखते हो ना, जुगनू ऐसे सर पानी के अंदर दिखता है पूरा, एकदम लाइट लाइट हाँ लाइट लाइट सर। लाइट चारों तरफ। सर प्लांट्स का तो नहीं पढ़ा, लेकिन एनिमल्स का जरूर पढ़ा है। नहीं नहीं, प्लांट का भी होता है पढ़ना लड़की, मैं देखा है वो प्लांट, क्योंकि फ्लोरोसेंस करता है वो प्लांट पानी के सर नाम अंदर इतना। बताना। नाम तो मुझे भी नहीं पता बेटा, तू सर्च कर ले। मैंने सर्च किया था उस समय, तो अब याद नहीं है मुझे, सर लेकिन आइलैंड बहुत। का नाम बताना। किसका? आइलैंड का। आइलैंड तो फीफी आइलैंड, तो फीफी।
हाँ बेटा, तो ये हो गया सबका, बताओ पहले ये हाइड्रोकार्बन हो गया ना। यस सर। हाँ जी सर। चलो अब मैं आपको बताता हूं बेटा फिनोल के बारे में, ठीक है। तो फिनोल एक कंपाउंड है, अब हम फिनोल की एसिडिटी कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो देखो फिनोल क्या है, फिनोल होता है, यदि आपको याद हो तो बेंजीन के ऊपर OH, तो ये एसिड की तरह बिहेव क्यों करता है, क्योंकि आप देखोगे तो ये H+ दे सकता है, H+ देने पे ये क्या बना रहा है आप देखो, ठीक है। ये H+ यदि दे रहा है तो ये बनाएगा, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, क्या बोलते हैं इसको, फिनॉक्साइड आयन। यदि आप देखोगे ये फिनॉक्स, देखो यहां से H निकला, ये कॉन्जुगेट बेस भी एक तरह से, ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस भी है ना बेटा। यस सर। हाँ सर। तो देखो यार, अब इसका कॉन्जुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज है कि नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज नीचे रेजोनेट कर सकता है कि नहीं कर है सकता है, सर। कर तो सकता है। स्टेबल हो गया। टेबल हाँ है। सर। तो हम बोल सकते हैं फिनोल इज ए एसिड बिकॉज इट्स conjugate base is resonance stabilized। क्या है ये, सही है यार, सही बात है। अच्छा अब देखते हैं, बताओ इस नेगेटिव चार्ज को हमें कैसे ग्रुप लगाएं जिससे ये और स्टेबल हो जाए। यदि फिनोल में सब्स्टिट्यूशन डालें, मान लो कोई ग्रुप लगे तो सर कैसे होने चाहिए, -M और -I। -M और -I, क्योंकि वो और खींचेंगे। यदि -M ग्रुप लगेगा तो इस नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, और खींचेगा, उसको और स्टेबलाइज कर देगा। तो -M और -I इंक्रीजेस क्या, एसिडिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, सर आ गया। बहुत आसान है ना। हाँ जी सर। इसको लिखो सबसे पहले, फिर इसके सवाल करेंगे कुछ, सब्स्टिट्यूटेड फिनोल के सवाल कर सकते हैं ना। वो हैलोजेंस वाला रूल यहाँ पे भी अप्लाई होता है? सब जगह हेलोजन का यूनिवर्सल रूल है वो, ये इंडक्टिव इफेक्ट हेलोजन के लिए ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मेसोमेरिक। ठीक है। डन सर। डन। सर बस एक मिनट। डन सर। क्वेश्चन ले लेते हैं, सर 1 मिनट। सॉरी। डन सर। तो क्वेश्चन ले सकते हैं, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग करके देख सकते हैं इसको। जैसे मैं फिनोल में एक तो फिनोल ही दे दूं, एक मैं ये OH, यहाँ पे OCH3 दे दूं ऑर्थो पे, एक दे दूं मेटा पे, और एक दे दूं पैरा पे, है ना। ऐसे ही मान लो मैं Cl वाला क्वेश्चन यहाँ पे भी चिपका सकता हूँ, OH दे दूं मैं, एक बार ऑर्थो पे दे दूं, एक बार पैरा पे दे दूं, फिर मेटा पे दे दूं, एक बार पैरा पे दे दूं। ऐसे में CHO वाला क्वेश्चन भी चिपका सकता हूँ। तीनों एक साथ दे रहा हूँ जिससे कि आप आराम से कर पाओगे ना। साउथ यहाँ पे कोई SIR वैसा नहीं है, ठीक है। SIR वैसा सिर्फ एनिलीन में था, अब मत लगाना कुछ भी, खत्म हो गया वहां पे वो। CHO अगेन, ऑर्थो, मेटा, पैरा। करो तीनों सवाल ट्राई। सॉरी हट गया क्या।
चार्जिंग में डालना पड़ेगा मुझे लैपटॉप। हो गया सर। 1 मिनट चार्जिंग लगा लूं मैं। चलो इनको 1 2 3 4 कर देना सब लोग, है ना? 1 एक सेकंड सर। 3। हाँ मैं अभी टाइम दे रहा हूँ। सर हाँ जैसे थर्ड एग्जांपल है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट तो नहीं होगा ना? क्यों नहीं जो होगा? थर्ड क्वेश्चन है होएगा यार इंडक्टिव इफेक्ट, -i होगा ना CHO का। हाँ तो लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं होती कार्बन? बेटा उसके आगे ऑक्सीजन है, ट्रांजिस्ट तो होगा ना, नहीं समझा? उस कार्बन के आगे तो ऑक्सीजन है ना बेटा। ठीक है सर, ठीक है सर, यही पूछ रहा था। एक सेकंड। हो गया सर। हाँ सर डन। अरे आ जाओ। तो इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें कैसा इफेक्ट है? +m। इसमें क्या है? खाली -i +m, और +m के साथ इसमें -i भी है, -m भी है। तो ये तो तय बात हो गई कि सेकंड और फोर्थ अच्छे होंगे। सही है? बोलो भाई। अरे भाई बोलो तो। सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड से अच्छे होंगे। अब सेकंड और फोर्थ में हमने mm तो कंसीडर कर लिया, m के बाद i कंसीडर करेंगे। कहाँ पे i ज्यादा लग रहा है? सेकंड में ना। यस सर। और -i घटिया बनाता है, तो सर फोर्थ वाला आ जाएगा फिर। फोर्थ सबसे अच्छा हो जाएगा। उसके बाद सेकंड, उसके बाद फर्स्ट, उसके बाद थर्ड। बोलो हाँ कि ना? सर क्यों सर? सर -m और -i तो इंक्रीज सर करते हैं आपने एसिडिक उल्टा लिख दिया स्ट्रेंथ। सर पूरा, अरे यार मैंने तो हाँ दिमाग, सॉरी पूरा उल्टा कर दिया आपने। वही सॉरी तो मैं पागल है सर। हाँ भैया, मैं तुम हैरान हूँ। विरोध ही नहीं कर रहे हो, तुम हाँ करते जा रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कि सर ने अभी मैं क्या भी किया हैरान है। हो रहा था। मेरे दिमाग में बेस चल गया रे। चलो हाँ सॉरी। तो -m और -i इंक्रीज करते हैं। आप सही कर रहे हो, देख रहे हो विश्वास कितना है। तो सेकंड और फोर्थ घटिया है, सही बात है। हाँ थर्ड अच्छा हो गया फिर, है ना? हाँ थर्ड ऊपर आ थर्ड गया। के बाद आएगा फर्स्ट। 3 1 2 4। हाँ 3 3 1 का 2 4। फर्स्ट, फिर 2 आएगा, फिर आएगा फोर्थ। सही है, क्योंकि फोर्थ में तो +m लग रहा है और -i भी कम लग रहा है। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। ऋषिक तुम्हारी फोटो दिख रही है एकदम सोते हुए की, सही है? समझ में आ रहा है? हाँ सर यार ये सो रहा है और बोल रहा है, आ रहा है समझ में। और युक्ता तेरे को समझ में आ रहा है? यस सर। निकिता, गरिमा, और कौन कौन है? अभी, जोया, आर्यन,
सर हम भी हैं। हाँ, तुम तो हो ही ना कविता। यस सर। देखो वासुदेव को मैंने बोला नहीं, उसने फिर भी ऐसे कर दिया। वेरी गुड। चलो अब आते हैं इस वाले पे, सेकंड एग्जांपल पे भाई लोग। मुझे वो खुद को ही कंफ्यूजन हो गई बे। चलो इधर माइनस आई माइनस आई माइनस आई, तो सबसे ज्यादा माइनस आई कहाँ लगेगा? दूसरे सेकंड में। में। पे फिर कहाँ लगेगा भाई लोग? 3 पे 3 3 पे। फिर कहाँ 4 लगेगा 1 भाई लोग? नोट फिर 1 फर्स्ट वेरी गुड, मजा ही आ गया जिंदगी। आ जाओ, और पहला इधर। सही हुआ है। पहला सही हुआ है। CHO का कैसा इफेक्ट है? माइनस एम माइनस आई माइनस है। माइनस एम, और यहाँ पे माइनस आई भी लगी रहा है, यहाँ पे माइनस आई भी लगी रहा है। आ जाओ, तो अपन को सबसे अच्छा कौन सा दिखेगा? दूसरा। दूसरा, क्योंकि माइनस एम तो लगी रहा है दूसरे और चौथे में, और माइनस आई ज्यादा और लग रहा है। सही है, फिर कौन सा आएगा? चौथा। चौथा। फोर्थ फिर कौन सा आएगा? थर्ड। तीसरा फिर पहला। अब देखो यार, मैंने तीनों टाइप के सवाल करा दिए, किसी को कोई भी जिंदगी में कंफ्यूजन है, कॉन्टेक्ट मी। सर नहीं है। सही है, वेरी गुड। आगे बढ़ूं? हाँ जी सर। चलो, तो ये अपना हो गया फिनोल भी। हाँ जी बेटा। सर मतलब जरूरी है कि मतलब ऐसे फिनॉल के ही ऐसे कंपैरिजन हो? नहीं, अभी फिनोल पढ़ रहे हैं ना, तो फिनोल का ही करेंगे। आगे किसका करना है? मतलब मिक्स भी हो सकते हैं कि जैसे फिनोल किसी को स्ट्रक्चर में फिनॉल है, किसी में कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एक बार जब सब पढ़ा देंगे तब मिक्स करेंगे, समझ रहा है? हाँ सर। बिल्कुल करेंगे मिक्स, तुम्हारी बात को हम बिल्कुल याद रखेंगे। अब बात करें आपसे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा मैं याद आपको बता देता हूँ, एलिफेटिक मतलब ओपन चेन। यहाँ पे लिख देते अपन, एलिफेटिक वाले कम, जैसे कि एथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक, मेथेनोइक एसिड। तो हमने कहा RCOH, ऐसा ही होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ R की जगह 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, कितने भी कार्बन हो सकता है ना भाई? बिल्कुल सर। अच्छा, अब ये एसिड क्यों है? क्योंकि यदि ये गलती से H प्लस छोड़ दे, क्या छोड़ दे? H प्लस, तो ये बनता है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस भी है बेटा, और इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। तो बोलते हैं इसको। और क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है क्या? है बिल्कुल है। सर। देखो ये इधर जाएगा और ये सही है, तो ये कैसा है? तो बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों एसिड है? कोई पूछेगा तो क्या बोलोगा? आप बोलोगे भाई इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो स्टेबलाइज हो जाए रेजोनेंस से, तो आराम से H प्लस देना भी चाहेगा, है कि नहीं है? यस सर। समझ आया सबको? अब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कौन बढ़ाएगा बताओ? नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करना है, तो कौन से ग्रुप? बोलो बोलो। माइनस एम और माइनस। अरे वाह, माइनस एम और माइनस आई क्या करेगा? एसिडिटी इंक्रीज करेगा सर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। आप सबसे पहले इतना लिखेंगे, फिर इसके भी सवाल करके देख लेंगे कुछ। डन सर। डन सर। हो गया सबका? चलो आ जाओ। अब जैसे आपके पास क्वेश्चन हो गया, एक आपके पास मेथेनोइक एसिड,
एक के पास आपके पास एथेनोइक एसिड और एक आपके पास प्रोपेनोइक एसिड। बताओ इनके एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे बताओगे? sp sp2 sp3 सर। ना 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 ना, sp3 की बात ही नहीं है। यहाँ देखो इन सब के यहाँ पे क्या लग रहा है, H। R ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे कोई भी प्लस आई नहीं है, यहाँ पे H ही है। यहाँ पे CH3 प्लस है और यहाँ पे इतना बड़ा ग्रुप है, तो सबसे ज्यादा प्लस आई कहाँ लगेगा? प्रोपेनोइक में, सर थर्ड में। थर्ड वाले में। तो सबसे अच्छा कौन हो जाएगा? सही है, हाँ नहीं तो ऐसे लिख के देख लो, समझ में आ दोबारा जाएगा। बता रहा हूँ। हाँ जी बेटा, मैं वही बता रहा हूँ, ये देखो। अब देखो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं प्लस आई वाला, यहाँ पे ये ग्रुप है जो प्लस आई लगा रहा है, यहाँ पे ज्यादा लगा रहा है, तो जितना ज्यादा प्लस आई उतना घटिया कॉन्जुगेट बेस और उतना घटिया एसिड। यस सर। आया समझ की नहीं आया बताओ? हाँ अरे सर, बेटा, हाँ सर, आ गया आ गया। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको खुद को करना है, मैं नहीं करूंगा। बताओ। हो गया सर। तो मैं और देता हूं फिर ना। हाँ ये वाला तो आसान था। अरे यार, इसके क्वेश्चन तो कतई आसान होते हैं वैसे। क्लोरीन और फ्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? क्लोरीन फ्लोरीन। और फ्लोरीन में बे यार, क्लोरीन, क्लोरीन के क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डाउन द ग्रुप क्या होता है? सर पर हमने एक बार पढ़ा था ना कि फ्लोरीन का जो साइज जो होता है छोटा होता है। बेटा वो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी थी। सही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थी वो मेरे भाई। ठीक है सर। सर हो गए। तो ऐसा लगा दूं तो कोई रोएगा तो नहीं, देखो। हाँ सही है सर। सही है सर, किसी के दोनों आंसू सही तो है। नहीं निकल रहे हैं? नहीं सर। सब खुश है अपनी जिंदगी में? हाँ जी सर। तो ये भी खत्म हो गया यार, तो बहुत जल्दी जल्दी खत्म होता जा रहा है मामला। सर अगर ये सेकंड क्वेश्चन में हाँ CH3 CH2 होता F के साथ ही, बेटा CS, यार ये मैंने गलत लिख दिया ना, CS3 होना चाहिए था ना आई थिंक यहाँ पे हर में। वो फर्क नहीं पड़ता सर। क्या हाँ हाँ चलो वो तो तय कर लेना, कम है एक और valence। CH2 लगा दिया अगर सबसे पहले वाले में सिर्फ। यहाँ पे हाँ तो मतलब फिर प्लस बहुत आई आ ही, गया। फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, फिर नहीं डिसाइड नहीं कर पाते यार, हम नहीं क्योंकि कर सकते। कोई वो ये plus आई मैथमेटिकल, और minus आई कोई है। मैथमेटिकल टूल नहीं है ना कि भाई अपन को पता है फ्लोरीन का 4 है उसका 3 है, तब तो देखते कैंसिल करके, समझ रहा है? अच्छा तो मतलब वो होता ही नहीं। नहीं ऐसे सवाल, एक सवाल तो बन सकता है, तेरा सवाल गलत नहीं है, ठीक है। तो सर फिर हम क्या करते हैं, फिर हम करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। अच्छा उसमें कैसे? वैल्यू निकाल के देते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, मैं बता दूंगा, मतलब फिर न्यूमेरिकल पे आ जाएगा ये सवाल। ठीक है। फिर ऐसे नहीं कर पाएंगे जैसा अभी कर रहा है। इंडक्टिव इफेक्ट का कोई पैरामीटर तो है नहीं ना, कोई मैथमेटिकल क्वांटिटी तो एसोसिएटेड नहीं है हाँ जो मैं कैलकुलेट करके देख लूं कम या ज्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बताया क्या? दैट इज बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यार इसमें भी कहानी जिंदगी की सेम ही है। ये बेंजोइक एसिड है, इसका बेटा कॉन्जुगेट बेस बनेगा, सही है। तो क्या बनेगा बता बेटा, यही तो बनेगा। यस सर। ये क्या है? कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बेस। बेस। कैसा है ये? स्टेबलाइज्ड है। रेजोनेंस स्टेबलाइज। कौन बढ़ाएगा इसके एसिडिक स्ट्रेंथ? -m पहले सही -m। गए। सर इसमें ये जो नेगेटिव वाला चार्ज है ये मतलब सिर्फ C डबल बॉन्ड O के साथ ही है ना कॉन्जुगेशन में, मतलब ये फिनॉल ऐसे के साथ। येलो करके दिखाया देख। हाँ सर, मतलब ये नीचे नहीं जा सकता ना।
नीचे नहीं जा सकते। लिख लिया सर। लिख लिया? नहीं सर, एक मिनट। तो आज इतना ही रखेंगे, अब अगले लेक्चर में पूरा खत्म कर दूंगा स्ट्रक्चरल, और ये एक छोटा सा टॉपिक है। सर बेंजोइक ग्रुप सिर्फ एक COH के साथ होता है, अगर दो लग गए तो वो बेंजोइक नहीं रहेगा। तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, बेंजोइक नहीं बोलेंगे उसका, कॉमन नाम बेंजोइक एसिड नहीं रहेगा। ठीक कॉमन नेम है तो बेंजोइक, उसको आईयूपैक ने एक्सेप्ट कर लिया ठीक नहीं। तो अगले लेक्चर में मैं आपको स्ट्रक्चरल वाला इसमें थोड़े से क्वेश्चन है, थोड़ा सा है वो, एक चीज बतानी, इसमें ऑर्थो इफेक्ट नाम की एक चीज होती है, वो मैं पढ़ा ही देता हूँ, 15 मिनट है यार, क्या बोलते हो? सर पढ़ा दो। इसमें -I -M ग्रुप कैसे हेल्प करेंगे? बेटा वही ना, खींचने पे खींचेंगे, जितना डेंसिटी खींचेंगे, रिंग से डेंसिटी खींचेंगे तो रिंग इससे खींचने की कोशिश करेगी नीचे की तरफ। है सर जैसे कैसे? रिंग की डेंसिटी कोई खींचेगा तो रिंग इधर से डेंसिटी खींचेगी ना, मतलब अल्टीमेटली -M प्रॉपर लग नहीं पाएगा इस पे कायदे से, पर +M तो लग जाएगा ना, +M तो ऐसे जाके लग जाएगा। ठीक है, अभी मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाता हूँ, अभी एक बात सुन मेरी। एक इफेक्ट होता है ऑर्थो इफेक्ट, इसको SIR इफेक्ट ही बोलते हैं वैसे तो, सब लोग सुनो होता क्या, इंटरेस्टिंग है ये। पहले स्टेटमेंट बता रहा हूं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड। ये देखो उल्टा एकदम, किसका उल्टा कोई बताएगा? सर वो एनिलीन वाले से। तो पहली बात एनिलीन। तो इसका रट्टा मार लेना जिंदगी भर के लिए कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन वीकर बेस होता है एनिलीन से, लेकिन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड होता है बेंजोइक एसिड। अब क्यों, सुनो मेरी बात ध्यान से, एक बार बताओ, आपने कभी ये सोचा कि जो हमारा COO ग्रुप है, हमारा COO ग्रुप है यार, ये दो तरह के रेजोनेंस में है। एक तो ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेट कर सकता है इधर, एक ये भी तो कर सकता है। बिल्कुल There are सर। two type of resonance. This is one, हाँ this सर। is two. ठीक यस है, सर। टाइप 1 रेजोनेंस, टाइप 1 रेजोनेंस सही है, इंक्रीज दी स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, सही है। Yes, sir. लेकिन टाइप 2 रेजोनेंस हो गया तो फिर टाइप 1 टाइप 2 हो गया तो क्या कर रहा है वो, टाइप 2 क्या करेगा, डिक्रीज। डिक्रीज करेगा, सही है कि नहीं? यस अरे देखो सर। यार, एक बात बताओ, आप बताओ, मान लो एक बार रफ में करते हैं थोड़ा सा, मेरी बात सुनो, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है ये चीज। देखो मैंने कहा यार ये है, हमने कहा यार ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ चला गया और यहाँ चला गया, यदि ये वाला रेजोनेंस हो गया तो क्या अब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज हो पाएगा? नहीं, दो नेगेटिव आ जाएंगे। तो फिर तो कॉन्जुगेट स्टेबल नहीं होगा ना, समझ रहे हो क्या सब लोग? यदि ये वाला रेजोनेंस हो गया, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया, तो अब ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यदि टाइप 1 रेजोनेंस की बात करें, यदि मेरे कहां गया डायग्राम, टाइप 1 रेजोनेंस स्टेबलाइज कर, लेकिन टाइप 2 रेजोनेंस क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है स्टेबिलिटी। यस ऐसे सर। तो सर सब्स्टिट्यूटेड वाले में भी तो हो सकता है ये। क्या, उसी की तो कहानी कर रहा हूं, सब में है ये, सब्स्टिट्यूटेड हो चाहे ना हो, ये सब में है, सही है। तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग खराब कर रहा है कि नहीं कर रहा है टाइप 2 रेजोनेंस? तो कर रहा है। सर पर बताओ, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड वाले में भी तो ऐसा ही हो सकता है, तो फिर वो सब में मतलब होगा। वो अभी बता रहा हूँ ना, सुन तो और सर हम जब आप फिगर बनाते हो तो हाइब्रिड बनाते हो ना आप, हाँ, तो वो तो कट जाएगा इंक्रीज डिक्रीज, नहीं कैसे कट जाएगा इनके? कॉन्स्टेंटली होता रहता है ना ये तो चेंज। लेकिन फिर भी यदि ये वाला हाँ सही बात है, मैं कंसीडर बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दो तरह के रेजोनेंस है, टाइप 1 हो तो बढ़िया बात है, टाइप 2 हो तो हमारे लिए बेकार बात है, सही है, और हर जगह हुआ टाइप 2, सही बात है। हाँ इतना बोल रहा हूँ, अभी इतना लिख लो, फिर बताऊंगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ऑर्थो में नहीं होगा, ऑर्थो में ना टाइप 2 रेजोनेंस नहीं होगा, बता रहा हूँ कैसे, 2 मिनट सुनना। हाँ सर एक सेकंड।
पहले इतना लिख लो एक बार, धीरे धीरे हजम होंगी ना बातें। सर आपने सीबी क्या लिखा है? क्या बेटा? सीबी मतलब कॉन्जुगेट बेस बेटा। ओके सर। मेरे को सर एक और डाउट आ गया। हाँ अभी रेजोनेटिंग हाइब्रिड में वो उसकी ज्यादा लेता था प्रॉपर्टीज जो स्टेबल हो। हाँ, तो इसमें भी वो वही करेगा, टाइप 1 की ज्यादा लेगा क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। सही बात है, तो लेकिन टाइप 2 की थोड़ी तो लेगा। सही है, हाँ जी। सही बात है तेरी, कोई दिक्कत नहीं मुझे इसमें, एकदम वेल सेड। अब मैं आगे मेरी बात एक बार ये लिख ले, फिर जो मैं बात बोलूंगा तुझे मजा आएगा सुन के। लिख लिया। तेरी बात को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। अब देखो, जब दो ग्रुप ऑर्थो पे कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, तो पास पास होते हैं ऐसे, सही बात है। तो ये दोनों ना आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्या करते हैं? यहाँ एक ग्रुप लगा, यहाँ एक ग्रुप लगा, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है। रिपेल करने से ये ऐसे हो जाते हैं, देखो ये अपना प्लेन छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? अपना प्लेन छोड़ देते हैं। और यदि ये प्लेन छोड़ देंगे तो आपको पता है रेजोनेंस की कंडीशन थी कि मॉलिक्यूल को क्या होना चाहिए? प्लेनर। यस सर। यदि आपका CO नेगेटिव यदि रिंग के प्लेन में नहीं रहा तो फिर क्या वो रिंग से रेजोनेंस कर पाएगा? नहीं। नो सर। तो ये इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट। क्या होता है ऑर्थो इफेक्ट? बता रहा हूं, सुनना। थोड़ा अजीब लगेगा आपको पर मान लो, क्योंकि जब मैथमेटिकली कैलकुलेट करते तो ऐसे ही रिजल्ट निकल के आता है। ठीक है, मैं ऐसा मजाक में नहीं बोल रहा हूँ, ये तो हमने सोचा है, ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैथमेटिक्स जब कैलकुलेट करते हो आप तो यही आता है। तो जो COH ग्रुप यदि यहाँ पे लगा हुआ है G, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, राइट? ठीक है, ड्यू टू विच दे लीव द plane of ring and resonance 2 will break। तो देखो, ऑर्थो में रेजोनेंस विल ब्रेक, ऑर्थो वाले केस में क्या होगा? रेजोनेंस 2 होगा ही नहीं, और बाकी तो सब में होगा, नॉर्मल में भी होगा, पैरा में भी होगा, और किसमें होगा? मेटा में भी होगा। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। तो यदि ऐसा हुआ कि खाली ऑर्थो में टाइप 2 रेजोनेंस नहीं हो रहा, इसलिए हम बोलते हैं कि ऑर्थो वाला एसिड ज्यादा अच्छा होता है किससे? बेंजोइक एसिड से। सर एक बार रिपीट करना प्लीज। देखो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं मेरा इसको देखो, मैं कहूँ दो तरह के रेजोनेंस है, रेजोनेंस 1 और 2। रेजोनेंस 1 हो तो मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, रेजोनेंस 2 होगा तो मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी। अब चाहे वो कितना भी हो, कम ज्यादा है कितना भी, लेकिन जब दो ग्रुप ऑर्थो पे होते हैं तो उनमें आपस में होता है रेजोनेंस, वो रिपल्शन। रिपल्शन होने की वजह से वो ऐसा प्लेन छोड़ देता है। तो मान लो ये CO ग्रुप है आपका, इसने प्लेन छोड़ दिया, ऐसे आ गया, ये मेरा हाथ है ना, ये रिंग है, तो इसने रिंग के परपेंडिकुलर प्लेन में आ गया। जब ये परपेंडिकुलर प्लेन में आ जाएगा तो रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं करेगा, तो टाइप 2 रेजोनेंस ब्रेक हो जाएगा। तो कौन सा रेजोनेंस होगा? खाली फर्स्ट वाला टाइप 1, और टाइप 1 होगा तो हमारा कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा? स्टेबल। स्टेबल हो जाएगा। बस यही कहना चाहता हूँ। अगर वो पैरा पे हुआ तो पैरा पे होगा तो भी नहीं होगा ऑर्थो इफेक्ट, खाली ऑर्थो पे ही होगा। पैरा पे तो दूर हो गया ना, यहाँ पे, यहाँ का और यहाँ का रिपल्शन तो बहुत रेयर है ना। पैरा से तो फिर मेटा पे होने के चांस है। तो फिर एसिडिक इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा उस केस में। हाँ, पर मैं इतना बोलूंगा कि ऑर्थो वाला सबसे अच्छा रहेगा इन तीनों लोगों से। सर क्योंकि पैरा ऑर्थो में वो रिपल्जन नॉन एग्जिस्टेंट होएगा या नॉन एग्जिस्टेंट रहेगा, पैरा में भी मेटा में भी। अब हमें देखना पड़ेगा ग्रुप कैसा है, कि माइनस है में प्लस है, ये क्या है, उस हिसाब से देखेंगे। लेकिन ऑर्थो वाला हमेशा ज्यादा अच्छा आएगा किससे? सबसे, ओ सॉरी, ऑर्थो वाला सबसे अच्छा आएगा बेंजोइक एसिड से। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, ये स्टेटमेंट प्रूव किया है मैंने। सही है। प्लेनर में रेजोनेंस क्यों नहीं होता? जब मतलब प्लेन नहीं प्लेनर होता में तब नहीं होता। हाँ, क्योंकि बेटा दो प्लेन में रिंग डेंसिटी ऐसे उछल के थोड़ना है, ये प्लेन है, इसमें तो डेंसिटी फुदका सकता है, ऐसे थोड़ना इधर से इधर फुदका, तो कितना अनस्टेबल हो जाएगा मॉलिक्यूल। तभी तो बताता है sp2 और sp होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। दो प्लेन में देखना ऐसे कैसे, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं फेंक सकता बेटा, इनमें रिपल्शन भी है, तो अनस्टेबल हो जाएगा। रेजोनेंस होता है स्टेबलाइजेशन के लिए। सही है, इतना रखेंगे अपन आज। अब इसके क्वेश्चन और